हरे कृष्णा। एक बार पुनः आपका स्वागत है। श्री प्रभुपाद की रचित कृष्ण पुस्तक के द्वितीय अध्याय की आज बात करेंगे। पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। और कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आगे के अध्याय का रसास्वादन करते हैं। उससे पहले दो बड़े रोचक सवाल हैं आपसे। शायद आपको उसका उत्तर पता हो, और अगर नहीं पता है तो ये कहानी सुनने के बाद आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सवाल है, बलराम का अर्थ क्या है? क्या वो बलराम है जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है? और दूसरा सवाल है, बलराम की माता का नाम क्या था, रोहिणी या देवकी? चलिए जानते हैं इन दोनों सवालों का जवाब। तो उधर कंस का साम्राज्य दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। कंस ने बहुत सारे असुरों से या तो मित्रता कर ली या तो उस पर आधिपत्य काम कर लिया। उसमें से कुछ असुर थे बानासुर, भौमासुर, अघासुर, पूतना, और एक और असुर था, उसका नाम जरासंध। जरासंध मगध का राजा था, जो कि इस समय बिहार के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से उसने दुनिया भर के सारे असुरों के साथ मित्रता करके उस समय के भारतवर्ष भूखंड पे एक छत्र राज्य करने लगा। सारे यदुवंशी, अंधका डायनेस्टी, अंधका वंश, भोज, सारे लोग उससे भयभीत थे और वो विभिन्न भागों में पलायन कर गए। किसी ने वृंदावन नंदगांव में शरण ली, किसी ने, कुछ लोग तो गुफा में चले गए, कुछ लोग कुरु वंश में चले गए, कुछ लोग पांचाल चले गए, कुछ लोग कैकेय चले गए, और इस तरह विभिन्न राज्यों में वो लोग पलायन कर गए। उधर श्री कृष्ण के अवतार का समय नज़दीक आता जा रहा था। भगवान यदुवंशियों पर होते हुए अत्याचार से काफ़ी चिंतित थे। कंस एक पर एक प्रथम 6 बच्चों की हत्याएं कर चुका था। तभी श्री देवकी 7वां गर्भ धारण करती है और भगवान अपने एक पूर्ण विस्तार रूप श्री अनंत शेष और अनंत शेषु के नाम से जानते हैं, उसे श्री देवकी के गर्भ में स्थापित करते हैं। श्री देवकी की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें इस बात की अनुभूति हो रही थी कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप उनके गर्भ में है। वो आनंद में काफ़ी अभिभूत थी। तत्पश्चात श्री भगवान अपने एक आंतरिक शक्तियों को आदेश देते हैं, जिसे योग माया के नाम से जानते हैं। भगवान की काफ़ी सारी शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों में आंतरिक बाहरिक सारी शक्तियों में प्रमुख शक्तियों को योग माया के नाम से जानते हैं। योग माया को भगवान आदेश देते हैं कि आप वृंदावन जाएं, ब्रजभूमि जाएं, और नंदगांव में राजा नंद और यशोदा के घर में आप उनकी पुत्री के रूप में अवतार लें। उससे पूर्व आपने एक काम करना है, और वो कार्य है, अभी श्री देवकी के गर्भ में पल रहा शिशु को श्री रोहिणी, जो कि श्री वसुदेव की दूसरी पत्नी थी और वो कंस से भयभीत होकर नंदगांव में राजा नंद के यहाँ शरण ली हुई थी, उनके गर्भ में स्थापित करना है। ध्यान से सुनिएगा। श्री अनंत शिशु का स्वरूप, जो कि श्री देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में आता है, उसे भगवान अपनी शक्तियों योग माया को आदेश देते हैं कि उसे स्थानांतरित करके श्री रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाए। और चूँकि यह बलपूर्वक स्थापित किया जाता है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि इसका नाम संकर्षण और बलराम होगा। बला मीन्स आध्यात्मिक शक्तियाँ, रमना आध्यात्मिक शक्तियों के पाने के पश्चात परम आनंद, रमना, बलराम। संकर्षणा का मतलब है शक्ति पूर्वक पहले गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करना, इसलिए संकर्षणा। और तब योग माया श्री देवकी के गर्भ से अनंत शिशु के स्वरूप को श्री रोहिणी के गर्भ में स्थापित करती हैं।
चूँकि यह कार्य योग माया करती हैं और उस समय दोनों माताएं रोहिणी और देवकी योग निद्रा में होती है, उन्हें इस बात का आभास नहीं होता है और इसलिए लोग यह भी जानते हैं कि श्री देवकी के 7वें बच्चे का गर्भपात हो गया था। दरअसल 7वां बच्चा बलराम थे, जिन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। मुंडक उपनिषद में एक पंक्ति है, नेम आत्मा बलाय हीनेन लाभाय, नेम आत्मा बलहीनेन लाभाय, जिसका मतलब है कि अगर किसी को आध्यात्मिक शक्तियाँ चाहिए तो बिना श्री बलराम के अनुकंपा के पाना कठिन है। तो श्री बलराम आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं और इस तरह से योग माया भगवान के इस आदेश का पालन करने के बाद वह स्वयं नंदगांव में श्री नंद के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, जिन्हें हम आगे चलकर सुभद्रा के नाम से जानेंगे। तो आज का अध्याय का एक भाग यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे। राधे राधे।